नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार फैंस क्लब में आपका दोस्त आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा करते अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर है जो लोग बोलते हैं कि मुझसे तैयारी नहीं होगी और बहुत कंपटीशन है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक दृढ़ संकल्प और एक आग होनी चाहिए अंदर। एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो मैं आपके सामने एक रियल स्टोरी जो शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये एक ऐसी गरीब लड़की की कहानी है ना, जिसके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया था, ठीक है। और उसका एक बच्चा बताया, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी नेगेटिव ना लें, है ना, पॉजिटिव सोचें और अच्छे से वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि संघर्ष क्या होता है, ठीक है। संघर्ष क्या होता है, ये चीज़ें हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की है दोस्तों, जिसकी शादी लगभग 19 साल के लगभग एज में उसकी शादी हो जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले जीवन यापन करने वाले लोग होते ना, अक्सर मध्यम वर्ग के परिवार होते, जिसमें हम लोग भी आते हैं ना। तो वो परिवार के लोग अक्सर उनकी शादी लगभग कम ही एज में हो जाती है, लड़कियों की 19-20 तक लगभग हो ही जाती है, ठीक है। हालांकि अब चेंजमेंट आ रहा है, पर इतना अभी कुछ नहीं है ज़्यादा, है ना, पर हो ही जाती है अक्सर। ज़्यादातर इंटर करने के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है और ग्रेजुएशन अपने ससुराल में जाके लगभग करती हैं, ठीक है। तो उसकी भी शादी ऐसे ही हो गई थी। शादी होने के बाद सब कुछ सिस्टम सही चल रहा था और लगभग बच्चा एक हो गया, लड़का भी हुआ था एक, और उसकी भी उम्र लगभग 4 साल हो गई थी, ठीक है। 4 साल के समथिंग, मतलब आप समझ सकते हैं कि 5-6 साल शादी के होने के बावजूद पता नहीं उन लोगों के बीच में आपस में क्या मतभेद पैदा हो गया। जो भी हुआ हो, उनका पर्सनल मैटर है, उसमें हमको कुछ मतलब इतना विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो उनकी आपस में मतभेद हो गया, मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने आपस में क्या, लड़का ने, जो उसका हस्बैंड था, उसने उसको कहा कि जाओ अपने मायके यानी कि अपने घर, और मैं अब तुमको नहीं रख पाऊँगा। तो उसको अपने घर कर गया और फिर दोबारा से लेने नहीं आया, ठीक है। और बोल रहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है। ये कहानी है। तो उसको ऐसा हुआ अक्सर। तो अब वो क्या कर दी, उसके सामने देखो और कोई विकल्प था नहीं, है ना, क्योंकि उसने मुकदमा डाल दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तो उसके सामने एक यही रास्ता था, या तो वो रोते रहे, रात दिन कोसते रहे अपने आप को कि मेरे साथ क्या हो गया और मेरा तो सब कुछ सही चल रहा था, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं और उसने ये करती रही, या फिर उसने कुछ समय इंतज़ार किया, एक लगभग 2, 4, 6, 8, 10 महीने, लगभग 1 साल तक वेट किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई फ़ोन, ना कोई SMS, ना कोई लेने आया। मतलब वहाँ से जब भी सूचना भेजो तो यही जवाब आता था कि अब मुझे नहीं रखना है, आप अपनी लड़की की और कहीं शादी कर दो। तब समझ सकते हैं आपकी उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, जो एक बच्चा हो जाए, 5 साल शादी हो जाए और वो उसका हस्बैंड ये बोले कि आप और कहीं शादी कर दो उसकी। तो फिर उसने, आप समझ सकते हैं, फिर उसने समझो, देखो, लड़की ने डिसाइड किया दोस्तों कि मुझे तैयारी करनी थी, ठीक है। तो उसने तैयारी की और मुझे अच्छे से याद है 41,520 की वैकेंसी आई थी 2017 में, ठीक है। तो उस वैकेंसी में उसने तैयारी की। आप समझ सकते हैं कि जब एक बार लड़की की शादी हो जाती तो फिर घर वालों के लिए भी वो लड़की एक तरह की बोझ बन जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा अक्सर होता है। तो लोग कहते भी हैं, हकीकत में ये सही होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं उसको पर्सनली अच्छे से जानता हूँ। तो वो मुझे सब कुछ मतलब शेयर करती रहती थी, तो बताती रहती थी, वो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर एक समय के बाद घर वाले भी समझते कि यार बोझ बन गई, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसने तैयारी कंटिन्यू रखी और जहाँ पे कोचिंग जाती थी, वो तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पे उसने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की कि सर, और मुझे मतलब फ़ीस देने योग्य अभी मेरी स्थिति नहीं है, तो आप मुझे, अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर कंपटीशन की तैयारी करना चाहती हूँ, आप मुझे मतलब पढ़ने दो और मेरी एक बार जॉब लगने के बाद मैं आपका सारा पैसा दे दूँगा, है ना। तो उन टीचर हालांकि अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वहाँ कोचिंग आने लगी और बहुत मेहनत की उसने, रात दिन एक कर दिया मतलब पढ़ाई के लिए। और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई और उसका सिलेक्शन 41,520 की वैकेंसी में हो गया, ठीक है। जब उसका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, तो वो वर्दी पहन के आई, तो वो खुशी अलग थी। और आप समझ सकते हैं। और फिर उससे मेरी एक बार बात हुई, तो वो बोल रही थी कि अब वो जो ससुराल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि आ जाओ, और आपस में ऐसा तो चलते ही रहता है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो देखो, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ आपके अनुसार कभी होने वाली नहीं है। हालांकि आपको परिस्थितियों के अनुसार चलना होगा। तो बस डटे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, ठीक है, इतना याद रखना। और परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, पर पढ़ाई से किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और ख़ास करके जो लोग डिमोटिवेट होते हैं ना अक्सर, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।